सिर्फ ये कहा जाए कि भाई मुसलमानों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, क्या बात यहां तक रुक जा रही, यहां तक सीमित है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। अत्याचार जो हो रहा है उसका दायरा बहुत बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि करें क्या? अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना होगा। निराश होकर चुपचाप बार बार वही बातें कहने से कुछ नहीं। एक ही चीज है, अगर अत्याचार हो रहा है और हमको लग रहा है कि अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना होगा। सड़क से लेकर सदन तक लड़ना होगा। एफआईआर हो गया, मुकदमा हो गया, 50 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मैं भी जानता हूं कोई भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया, वो भी जानते हैं जो जांच कर रहे हैं कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उठा के जेल में डाल दिया 183 दिन। क्या करता मैं? आके फिर रोने लगता कि साहब देखो 183 दिन जेल में डाल दिया और हमारा परिवार बड़ा परेशान हुआ, बच्चे बहुत परेशान हुए, माताजी बहुत परेशान हुए, पिताजी बहुत परेशान हुए। अब चलो चुपचाप घर बैठ जाओ, इनके आगे झुक जाओ। जिस दिन निकला उस दिन से फिर इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। संसद में भी बोल रहा हूं, सड़क पे भी बोल रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि लड़ना पड़ेगा, यह मन बना लीजिए सब लोग, और मिल के लड़ना पड़ेगा। जीएन साईं बाबा कौन थे? क्यों उनको 10 साल जेल में रखा गया? सड़ाया गया, उनको मारा गया, मार दिया गया उस एक आदमी को। दिव्यांग होने के बावजूद, शरीर का हिस्सा काम नहीं करता उसके बावजूद उस व्यक्ति को जेल में सड़ाया गया और कोई कानून मदद नहीं कर पाया। बेल मिलने के बावजूद उनको जेल में रखा गया और निकलने के बाद उनकी मौत हो गई। इस देश में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं है, याद रखिएगा, और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान नहीं है, और ये नफरत फैलाने वाले लोग हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है इस देश के 144 करोड़ लोग। ये चंद नफरत फैलाने वाले नेता देश नहीं है। जब कभी भी अत्याचार होगा बोलेंगे। संभल का मामला हुआ, कल बोला मैंने कि आपने जज का ट्रांसफर कर दिया। चर्चों पे हमला हुआ, कल मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि तुम चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस पढ़ते हो। अगर हनुमान चालीसा और रामचरितमानस पढ़ना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए और आशीर्वाद लेके आइए। देश के लिए कुछ वहां पे प्रार्थना कीजिए।